हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क सीएन। और इसमें अब हम लोग देखने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हम लोग जो है कर रहे थे अपना मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल के बारे में। उसी में आगे बढ़ते हैं। अलोहा के बाद हम लोग सीएसएमए के बारे में डिस्कस करते हैं। सीएसएमएस जिसका पूरा नाम है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। तो हम जैसे जैसे आगे पढ़ रहे हैं, अलग अलग प्रोटोकॉल को पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमको एक ही गोल है क्या, कि हमको क्या करना है, कोलिजन को मिनिमाइज करना है, मतलब मिनिमम कोलिजन हो। तो ये रूल क्या कहता है, ये प्रोटोकॉल क्या कहता है, उसको समझते हैं। टू मिनिमाइज द चांस ऑफ कोलिजन सीएसएमए कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस मेथड वाज डेवलप। कोलिजन को कम करने के लिए ये डेवलप किया गया है। चांसेस ऑफ कोलिजन कैन बी रिड्यूस इफ स्टेशन सेंस अ मल्टीपल और कैरियर, तो थोड़ा सा जो है मल्टीपल और कैरियर बिफोर ट्राइंग टू यूज इट। तो यहाँ पे सीएसए में क्या कहता है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेल, कि हम क्या करेंगे, जो भी स्टेशन है सबसे पहले क्या करेगा, वो सेंस करेगा मीडियम को, वो जो मीडियम है उसको सेंस करेगा पहले, ट्राई जो है अपना यूज करने से पहले, ताकि कोलिजन जो है वो हमारा कम हो पाए। सीएसए में रिक्वायर दैट ईच स्टेशन फर्स्ट सेंस द कैरियर बिफोर ट्रांसमिट द डाटा। तो सीएसए में कहता है सिंपल सा, कि उसको यूज करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सेंस करके देखेंगे कि वो वहाँ पे फ्री है कि नहीं। अगर फ्री नहीं होगा तो हमको जो है वहाँ पे अपना जो चैनल है उसको यूज़ नहीं करना है। ठीक है। अब ये देखते हैं ये काम आखिर करेगा कैसे, हाउ हाउ देखते हैं कैसे काम करेगा। ईच स्टेशन कैन सेंस द कैरियर ओनली एट दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विथ कैरियर। तो क्या करेगा, जो भी चैनल है उसको सेंस करेगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी स्टेशन टू सेंस द इंटायर कैरियर। जो उससे कनेक्ट है सिर्फ उसी को वो सेंस कर सकता है, पूरे का पूरे को सेंस नहीं कर सकता। जो चीज़ से कनेक्ट है वही, जैसे कि मान लेते हैं ये इससे कॉन्टेक्ट में है तो इसी को सेंस करेगा ना, ऐसा तो नहीं जो कॉन्टेक्ट में है ही नहीं उसको सेंस कर ले। दस देयर इज अ ह्यूज पॉसिबल दैट अ स्टेशन माइट सेंस अ कैरियर फ्री व्हेन इट एक्चुअली नॉट। ठीक है, जब वो फ्री ना है तब भी वो सेंस कर ले। द पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन स्टिल एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ प्रोपगेशन डिले। When a station sends a frame, it still take a small amount of time for the first bit to reach every station, so station may sense medium and find it idle। तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास इसको अगर सेंस कर लिया, सेंस भी कर रहा है तो कहाँ सेंस कर रहा है, सिर्फ वो मिनिमम जो है, मिनिमम चांसेस हो सकता है कोलिजन का, लेकिन पूरा का पूरा जो है ख़त्म कोलिजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो भी स्टेशंस है वो सिर्फ बगल वाले को ही अपने जिससे कांटेक्ट में है उसी को सेंस कर सकता है। तो ऐसा चांस हो सकता है कि मान लेते हैं जब स्टेशन फ्री नहीं है, लेकिन उसका जो है वो उसका जो मीडियम है वो फ्री है, तो वो सेंस कर लेगा कि यहाँ पे फ्री है और वो सेंड कर देगा। ऐसा उधर वो भी वो चेक कर लेगा और दोनों आपस में क्या होगा, फिर से आकर कोलाइड कर जाएगा। तो बहुत हद तक ये मिनिमाइज कर देगा, लेकिन पूरा का पूरा जो है मिनिमाइज नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे जो होता है प्रोपोगेशन डिले, वो होता है इसका वर्नेबल टाइम, जहाँ तक हमारा जो है कोलिजन होने का चांस है। तो ये होता है प्रोपोगेशन टाइम, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, इसका प्रोपोगेशन टाइम है। तो हॉर्नेबल टाइम सीएसए का होता है पीडी। When a station send a frame at any other station, try to send a frame during its time, a collision will result. But if the first bit of frame reach and end of medium, every station will already have heard with then station understand our medium is busy। तो वहाँ पे वो समझ जाएगा कि बिजी है और वो अपना सेंड नहीं करेगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं हम लोग जो है persistent मेथड इन सीएसए में। सीएसए में कैरियर से मल्टीपल एक्सेस में persistent मेथड को, persistent मेथड हमारा बताएगा व्हाट शुड अ स्टेशन डू इफ चैनल इज बिजी। स्टेशन क्या करेगा चैनल बिजी है तो, चैनल अगर आइडल है, खाली है, तब क्या करेगा। तो यहाँ पे टोटल तीन मेथड है। तीन मेथड है, पहला है persistent, दूसरा है नॉन persistent, तीसरा है पी persistent। तो तीनों को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं persistent CSMA का, कि ये क्या चीज करेगा। So in case of one persistent CSMA, station will continuously send channel and once the channel is idle, it send frame immediately with probability 1। तो ये क्या करेगा, देखते रहेगा, नज़र गड़ाए हुए रहेगा चैनल पे, कि जैसे ही चैनल फ्री हुआ फट से क्या करेगा, डाटा को भेज देगा। अगर फ्री नहीं है तो क्या करेगा, वो वेट करते रहेगा, देखते रहेगा ध्यान लगा के। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे बिजी है बिजी है बिजी है बिजी है बिजी है, और यहाँ पे फट से देखा खाली है, खाली है तो फट से क्या करेगा, डाटा भेज देगा अपना।
Probability of collision is high. For example, if two stations become ready to middle of the third transition, both will wait politely until the transmission ends. थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ट्रांसमिशन एंड उसके बाद इधर गया, ये तो लग रहा है हट गया। ओके, एंड बोथ विल बिगिन ट्रांसमिशन एग्जैक्टली साइमल्टेनियसली देन कोलिजन विल अकर। तो दोनों क्या करेगा, सेम टाइम पे करेगा, तो कोलिजन तो होना ही है। और ये जो हमारा है ईथरनेट लैन यूज़ करता है वन परसिस्टेंट मेथड को। वन परसिस्टेंट मेथड को हमारा जो है ईथरलेन यूज़ करता है। दूसरा हमारे पास है नन परसिस्टेंट CSMA। ये क्या करता है, इन नन परसिस्टेंट CSMA once a station is ready with the data it will sense the channel. If channel is busy then wait for random amount of time again send channel। क्या करेगा ये हमेशा जो है सेंस नहीं करते रहेगा, ये कुछ रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम तक जो है पहले देख करेगा कि वो चैनल अगर फ्री है तो ठीक है, अगर नहीं फ्री है तो वेट करेगा। फिर से कुछ टाइम बाद देखेगा कि अगर फ्री है तो ठीक है, नहीं फ्री है तो फिर से वेट करेगा। फिर कुछ टाइम बाद, हमेशा नहीं देखेगा हमें कि देखते नहीं रह रहा है उसी को, कुछ टाइम बाद फिर से आके उसको क्या कर रहा है, देख रहा है। वंस द चैनल इज़ फ्री देन इमीडिएटली ट्रांसमिट द फ्रेम। अगर एक बार चैनल फ्री हो गया तो क्या करेगा, उस पर वो जो है सेंड करना स्टार्ट कर देगा। तो ये हमारा कहता है नन परसिस्टेंट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, देखा देखा कुछ टाइम बाद, ऐसा नहीं कि हमेशा देख रहा है, ये जो है कुछ कुछ टाइम का बाद, जैसे कि 2 सेकेंड बाद फिर से ये सेंस कर रहा है, फिर से सेंस कर रहा है। जैसे ही फ्री होगा वो क्या करेगा, अपना सेंड करना स्टार्ट कर देगा। इन नॉन persistent CSMA फाइंडिंग द चैनल आइडल इज द सेम टाइम बाई डिफरेंट स्टेशन इज लेस, सो कोलिजन आर लेस कंपेयर टू वन persistent। यहाँ पे कोलिजन थोड़ा सा कम होता है। दिस मेथड रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द नेटवर्क बिकॉज द मीडियम रिमेन आइडल व्हेन देयर मेक स्टेशंस विल सेंड सेम टू सेंड। तो वहाँ पे थोड़ा सा जो है इफिशियंसी ड्रॉप हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोलिजन वाला थोड़ा सा कम रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे थर्ड जो है वो है पी persistent CSMA। अब ये क्या कहता है वो समझिएगा। पी persistent मेथड इज यूज इफ द चैनल हैज़ अ टाइम स्लॉट। यहाँ पे टाइम स्लॉट में काम चलेगा विथ अ स्लॉट ड्यूरेशन इक्वल टू ग्रेटर देन द मैक्सिमम प्रोपगेशन टाइम। तो स्लॉट बाय स्लॉट यहाँ पे काम चलेगा। इट यूजेस एडवांस ऑफ बोथ वन persistent एंड नॉन persistent। ये दोनों से क्या है, एडवांस है। It reduces the chance of collision and improve efficiency. In this method, after the station finds the channel idle, it follows two steps। यहाँ पे 2 स्टेप फॉलो किया जाता है। पहला, with probability P, the station send its frame। With the probability 1 minus P, station wait for the beginning of the next time slot, check it line again। तो यहाँ पे क्या करेगा, वो टाइम स्लॉट में है तो टाइम स्लॉट में अगर ठीक है, फ्री है तो ठीक है, नहीं फ्री है तो अगला टाइम स्लॉट का वेट करते रहो। तो ये था हमारे पास CSM, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। अब इसी का नेक्स्ट वेरिएशन जो है वो है हमारे पास CSMA CD। ये हमारा क्या करेगा, ये कोलिजन को पहले ही डिटेक्ट कर लेगा। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। ये जो यहाँ पे CD लगा है ना, CD का मतलब है कोलिजन डिटेक्शन, कोलिजन डिटेक्शन। तो CSMA डज नॉट स्पेसिफाई व्हाट स्टेशन विल डू आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद क्या करेगा ये नहीं बताया है। ठीक है, तो इन CSMA इफ टू स्टेशन सेंड द channel to be idle and begin transmission simultaneously, then both station data will collide and still station will keep sending the data. Better way to save the time and bandwidth it is to detect collision immediately stop transmission। this strategy use हमारे पास CSMA CD। जैसे ही कोलिजन आएगा CSMA D क्या कहेगा, ये कहेगा हट से क्या करो, अपना जो ट्रांसमिशन है उसको स्टॉप कर दो। कोलिजन आया, ट्रांसमिशन को स्टॉप कर दो। In CSMA CD, station do not send the entire frame and then look for। In CSMA CD, transmitting the frame and detecting the collision are continuous process, दोनों साथ साथ चलता है। Sender need to different port, that means one of sending data, another is detecting the collision। यहाँ पे 2 पोर्ट चलेगा, different पोर्ट चलेगा। If collision is detect, then sender immediately stop transmitting the data। जैसे ही collision detect होगा वो उसको क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। नेक्स्ट इसमें जो टर्म है वो है नो एक्नॉलेजमेंट, उसके बाद नो कॉपी। इसको समझिएगा। There is no need of acknowledgement if collision is not detected then frame is definitely received by the receiver। अगर collision नहीं आया तो वहाँ पे acknowledge का कोई जरूरी नहीं है, भेजते रहो। No copy का मतलब है once frame is transmitted sender does not
यहाँ पे नॉट आएगा, ये डॉट क्यों है? Does not maintain copy of the frame because the station will simultaneously sending the frame and detecting the collision. If collision is not detected, the main sender successfully receive the frame. तो हमारे पास CSMA सीडी में क्या है कि हमारा जो, जैसे कि हम पहले क्या करते थे कि जो हमारे पास फ्रेम है उसका कॉपी हम मेंटेन करके रखते थे कि अगर वो जो है ख़राब हो गया तो हम फिर से दूसरा भेज देंगे। लेकिन यहाँ पे कोई कॉपी नहीं होता है क्योंकि ये क्या है, CSMA सीडी कोलिजन को डिटेक्ट कर लेता है और कोलिजन जैसे ही डिटेक्ट होता है तो उसको जो है स्टॉप कर देगा। लेकिन अगर कोलिजन डिटेक्ट नहीं होता है इसका मतलब जो है सक्सेसफुली ट्रांसफ़र होगा ही होगा, तो इसलिए ये जो है अपना काम नहीं करता है। ठीक है, कॉपी बना के नहीं रखता है, एक्नॉलेज का भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। मिनिमम फ्रेम टू डिटेक्ट द कोलिजन, कोलिजन डिटेक्ट करने के लिए मिनिमम फ्रेम कितना होना चाहिए? तो जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा क्या है, स्टेशन है, बी है, सी है और ये हमारा जो है जैम सिग्नल है। जैसे कि यहाँ पे क्या करेगा, जैसे मान लेते हैं 10 AM पर बोथ ए एंड सी स्टार्ट ट्रांसमिटिंग द डाटा। 10:30 पर क्या हो गया, कोलिजन हो गया। 11 बजे हम लोग देख रहे हैं तो दोनों जो है रिसीव कर लिया है कोलिजन सिग्नल को, ऐसे काम कर रहा है। तो हमारे पास ट्रांसमिशन डिले जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स होना चाहिए प्रोपोगेशन डिले से। अब यहाँ पे एक फार्मूला भी हम लोग समझेंगे कि जैसे कि जैम सिग्नल या फिर कोलिजन सिग्नल बोलते हैं। ये जो जैम सिग्नल है ना इसको हम लोग कोलिजन सिग्नल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो कोलिजन जब होता है तो उसका सिग्नल जाता है, उसको जैम सिग्नल कह दीजिए या फिर कोलिजन सिग्नल कह दीजिए। तो यहाँ पे हमारा जो होता है, जैसे कि फार्मूला हम लोग देखेंगे तो हमारे पास ट्रांसमिशन डिले जो फ्रेम का है वो ग्रेटर होना चाहिए प्रोपोगेशन डिले। फिर जो ट्रांसमिशन डिले है जैम सिग्नल का उसका, फिर प्रोपोगेशन डिले जो जैम सिग्नल का है उससे, दोनों से बड़ा होना चाहिए। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास फार्मूला जो बन के आएगा वो होता है टी डी ऑफ फ्रेम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इंटू पी डी प्लस टी डी जैम सिग्नल। और जैम सिग्नल का आप एग्जैक्ट फार्मूला देखिएगा तो जैम सिग्नल साई डिवाइड बाई बैंड विथ। ट्रांसमिशन डिले हम अगर निकालते हैं तो जैम सिग्नल का साइज डिवाइड बाई बैंड विथ इसका फार्मूला हो जाता है। तो ये फार्मूला आप थोड़ा सा याद रखेंगे, जो कि हमारा होता है मिनिमम फ्रेम साइज टू डिटेक्ट कोलिजन एंड CSMA। तो मिनिमम फ्रेम का साइज जो होना चाहिए वो ये वाला होना चाहिए, 2 इंटू पी डी प्लस टी डी ऑफ जैम सिग्नल इंटू बैंडविथ। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए चलिए क्वेश्चन भी देख लेते हैं। होल्डिंग ए CSMA CD नेटवर्क ड्यूरिंग 1 GB ओवर 1 किलोमीटर केबल विथ नो रिपीटर्स, द सिग्नल स्पीड हमारे पास दिया गया है केबल्स का इतना है, मिनिमम फ्रेम साइज क्या होगा वो पूछा है। तो बैंड विड्थ दिया गया है 1 Gbps 10⁻9 बिट्स पर सेकेंड, डिस्टेंस दिया गया है 1 किलोमीटर, स्पीड दिया गया है हमारे पास, उसके बाद दिया गया है यहाँ पे कि हमारे पास पूछ रहा है मिनिमम फ्रेम साइज क्या होना चाहिए। तो मिनिमम से फ्रेम साइज का भी हम फार्मूला देखें क्या, टी डी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए 2 इंटू पी डी प्लस पी डी ऑफ जैम सिग्नल। तो जैम सिग्नल का यहाँ पे कहीं बात नहीं किया है, तो जैम सिग्नल का जो ट्रांसमिशन डिले है उसको हम लोग 0 मान के चलेंगे। फिर टी डी बराबर क्या होता है, लेंथ बाई बैंडविड्थ, तो लेंथ बाई बैंडविड्थ यहाँ पे कर देंगे और यहाँ से लेंथ का फार्मूला हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको डी भी दिया गया है, यू भी दिया गया है, बी भी दिया गया है, सब दिया गया है, उसको पुट करिए और अपना आंसर ले लीजिए। तो इस तरह से इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके, क्लियर हुआ, समझ में आया? आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो ये रहा हमारे पास CSMA एंड हमारा जो है CSMA CD। तो ये प्रोटोकॉल भी आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में जहाँ पे हम लोग जो है देखेंगे ईथरनेट के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।